हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। नरेश कदम हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको मुगल साम्राज्य मुगल के जितने भी शासक हैं वो और उनके शासनकाल के बारे में बताऊंगा। मुगल शासक व उनका शासनकाल। मुगल वंश की जो स्थापना है, मुगल वंश की स्थापना करने वाले बाबर हैं। बाबर ने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। तो बाबर को मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। प्रथम शासक है बाबर, जिनका शासनकाल रहा है सन 1526 से 1530 तक। सन 1526 से 1530 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध में उसने इब्राहिम लोधी को हराया था और इब्राहिम लोधी को हराने के बाद में ही बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद फिर नंबर 2 पर आते हैं हुमायूं का शासनकाल सन 1530 से लेकर 1540, 1530 से 1540 और फिर इसका शासनकाल 2 बार रहा है, जिसमें दूसरा शासन है 1555 से 1556। अब आप लोग कहेंगे कि 1555 से 1556 तक। अब आप लोग कहेंगे कि 1540 से 1555 के बीच जो 15 वर्ष का बीच जो गैप आ रहा है वो क्यों है? उसका कारण ये है कि 1540 से और 1555 के बीच में जो 15 वर्ष का शासनकाल है वो सूर्यवंश का शासन रहा है। क्योंकि हुमायूं को हराने के बाद जो चौसा के युद्ध में चौसा का युद्ध भी हुआ था और कन्नौज का युद्ध हुआ था। जब कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ, 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था और हुमायूं को हराने के बाद में फिर शेरशाह सूरी ने अपना सूर्यवंश का स्थापना कर दी थी। तो उसके बाद में फिर 1555 में जब सूर्यवंश का शासन समाप्त होता है, तब 1555 से 1556 के बीच में फिर से हुमायूं दोबारा शासक बन जाते हैं। और फिर हुमायूं की मृत्यु के बाद में उसके बाद तीसरे शासक आते हैं अकबर का शासनकाल है सन 1556 से लेकर 1605 तक। 1556 से 1605। अकबर के बाद जहांगीर का शासनकाल सन 1605 से लेकर सन 1627 तक होता है। सन 1605 से 1627 तक। जहांगीर के बाद शासक आते हैं शाहजहां, जिनका शासनकाल सन 1627 से लेकर 1658 तक है। सन 1627 से लेकर 1658 तक है। शाहजहां के बाद के शासक आते हैं औरंगजेब का शासनकाल रहता है सन 1658 से लेकर 1707 तक। 1658 से 1707 तक।
मुगल वंश का जो सुदृढ़ शासन चला वो बाबर से लेकर औरंगजेब तक ही चला, और औरंगजेब के जितने भी शासक के बाद के जो जितने शासक रहे हैं उनका शासन सुदृढ़ या मजबूत तरह से नहीं चल पाया था। लेकिन इन शासक के बाद भी लगभग 9 शासक हैं जो उसके बाद भी उन्होंने शासन किया। वो शासन ये समझ लीजिए कि पूरा मुगल का 1526 से लेकर 1857 तक है। तो यहाँ पर 1707 के बाद कोई शासक आता है, नंबर 7 पर आता है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह फर्स्ट, इसका शासनकाल होता है 1707 से 1712। बहादुर शाह फर्स्ट के बाद आते हैं जहांदार शाह। जहांदार शाह का शासनकाल है 1712 से लेकर 1713। 1712 से 1713। और जहांदार शाह के बाद शासन आता है फर्रुखसियर का। फर्रुखसियर का शासन है सन 1713 से लेकर 1719 तक। 1713 से 1719 तक। और फर्रुखसियर के बाद आते हैं मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है वो 1719 से लेकर 1748 तक। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से लेकर 1748 तक है। मोहम्मद शाह के बाद आते हैं अहमद शाह का शासनकाल सन 1748 से लेकर 1754 तक है। अहमद शाह का शासनकाल है 1748 से लेकर 1754 तक। और फिर आते हैं आलमगीर द्वितीय। इनका शासनकाल है 1754 से लेकर 1759 तक। आलमगीर द्वितीय के बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय जिनके शासनकाल में बक्सर का युद्ध हुआ था, जो 1764 को हुआ था, वो शाह आलम द्वितीय के काल में ही हुआ था। तो ये हैं शाह आलम द्वितीय। उनका शासनकाल है 1759 से 1806 तक। 1759 से 1806 तक। शाह आलम द्वितीय के बाद फिर आते हैं अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का शासनकाल है सन 1806 से 1837 तक। 1806 से 1837 तक। और जो अंतिम मुगल शासक हैं उनका नाम है बहादुर शाह द्वितीय, या उसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, जिनके काल में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। उनका नाम है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकेंड। बहादुर शाह जफर, जिनका शासनकाल 1837 से 1857 तक है।
तो ये आपका जो है क्रम से, इसको आप अगर बार बार रिपीट करेंगे, बार बार बोलेंगे, तो आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। मैं इनको याद करने का एक आपको ढंग बताता हूँ, याद करने के लिए ढंग बताता हूँ कि आप इसको किस तरह से याद कर सकते हैं। एक यहाँ पे आपको देता हूँ मैं इसको याद करने का ढंग। भाजी, सब्जी, और मस्ता, तो पहले तो आप ये देखिए, भाजी सब्जी फॉर मास्टर। भाजी सब्जी फॉर मास्टर के सूत्र, ये एक तरह का सूत्र है को याद करने का। तो इसमें देखिए किस तरह से याद करना है। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, और ये जी को मान लेना है आपको जहांदार शाह। जी से हो गया, नहीं जी से हो गया जहांगीर, या आपका भाजी यहाँ पे हो गया। उसके बाद आ गया एस यानी शाहजहां। ए से आ गया आपका औरंगजेब, औरंगजेब के बाद फिर बी से आ गया बहादुर शाह फर्स्ट, और इसी से आ गया जहांदार शाह, जैसे जहांदार शाह। उसके बाद ये फोर लिखा हुआ है, फोर को मानेंगे आप फर्रुखसियर, फोर को कह सकते हैं आप फर्रुखसियर। फिर है माशाह, जो माशाह है इसमें आप एम से मोहम्मद शाह। फिर दूसरे जो ए है उसके बाद उसको कहेंगे आप एमन शाह, और फिर ए के बाद डबल ए आ रहा है उसको कहेंगे आलमगीर। फिर आपके बचे तीन, और इसमें एस का बन गया आलमगीर, और ए से बन गया अकबर द्वितीय, और बी से बन गया है बहादुर शाह जफर। तो इस तरह से आप इनके 15 के 15 शासक को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं बार बार बोल के। या आपको इस तरह का एक याद करने का सूत्र बता दिया गया है, जिससे आप अच्छी तरह से इसको ठीक तरह से याद कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं आपको कल मुगल वंश के शासक बाबर के बारे में, उसकी डिटेल, उसके युद्ध, उसका शासनकाल किस तरह के रहा, उसने क्या किया, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।